उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी गृह विज्ञान विभाग से आज आपसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में भारत की मशहूर हथकरघा साड़ी और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या पहल है उसके बारे में बातचीत करूंगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की हथकरघा विरासत का जश्न मनाने, बुनकरों को सम्मान देने और पारंपरिक कपड़ों, सस्टेनेबल फैशन और स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू हुआ था, जिसका मकसद देसी उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और विदेशी सामान पर निर्भरता कम करना था। हर साल भारत की हथकरघा विरासत के महत्व को उजागर करने, पारंपरिक बुनकरों का समर्थन करने और टिकाऊ हाथ से बुने कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए एक खास थीम चुनी जाती है। इस बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में स्थानीय बुनाई परंपराओं को बचाने, कारीगरों को सशक्त बनाने और ज्यादा लोगों की भागीदारी के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है और देश के बुनकर समुदाय का सम्मान करके भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न मनाता है। इस ऐतिहासिक घटना की याद में भारत सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। हथकरघा बुनकरों और कारीगरों के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। 2015 से कपड़ा मंत्रालय देश भर में हर साल कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और जागरूकता अभियान आयोजित करता है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की, तो इसको मनाने का क्या महत्व है, इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की पारंपरिक बुनाई विरासत को संरक्षित करने के महत्व को उजागर करता है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सतत विकास में लाखों हथकरघा बुनकरों के योगदान को भी मान्यता देता है। भारत की सदियों पुरानी बुनाई परंपरा को बचाए रखने के लिए हथकरघा बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करता है। यह स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने घरेलू उद्योगों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया था। पारंपरिक बुनाई तकनीकों और क्षेत्रीय कपड़ा शिल्प को बढ़ावा देकर भारत की संस्कृति विरासत को संरक्षित करता है। यह टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल फैशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि हथकरघा उत्पादन में बहुत कम बिजली लगती है और पर्यावरण पर इसका असर भी कम होता है। यह गांव और अर्ध शहरी इलाकों में लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करके ग्रामीण आजीविका को मजबूत करता है। यह महिलाओं को यह आय, उद्यमिता के अवसर देकर सशक्त बनाता है, जो हथकरघा कार्यबल का लगभग 70% हिस्सा है। यह ग्राहकों को असली भारतीय हैंडलूम उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देता है। यह घरेलू मांग बढ़ाकर और हाथ से बुने भारतीय कपड़ों की वैश्विक पहचान बढ़ाकर टेक्सटाइल इकोनॉमी को मजबूत करता है। यह हैंडलूम हैकाथॉन जैसी पहलों के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा देता है, जिससे कारीगरों को आधुनिक डिजाइन अपनाने और बाजार के मौकों का लाभ उठाने में मदद मिलती है। यह युवा पीढ़ी में पारंपरिक कारीगरी के महत्व और भविष्य के लिए भारत की हैंडलूम विरासत को सुरक्षित रखने की जरूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं हथकरघा सेक्टर मींस हैंडलूम सेक्टर के लिए सरकार की क्या पहल है। भारत सरकार ने बुनकरों की आजीविका में सुधार करके भारतीय कपड़ों को बढ़ावा देकर बाजार तक पहुंच बढ़ाकर और भारत की बुनाई की समृद्ध विरासत को संरक्षित करके हथकरघा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिसमें कि बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीम्स हैं, जैसे कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह हथकरघा बुनकरों को कौशल विकास, बुनियादी ढांचे, डिजाइन इनोवेशन और मार्केटिंग में मदद के लिए आर्थिक सहायता देता है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड यह उच्च गुणवत्ता वाले और असली हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देता है, जो कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं और ग्राहकों को भरोसा बढ़ाने में मदद करते हैं। यार्न सप्लाई स्कीम यह योजना हथकरघा बुनकरों की उत्पाद लागत कम करने के लिए सब्सिडी वाली दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला धागा समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती है। कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम यह कॉमन सुविधाओं, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग एंड कनेक्टिविटी में सुधार करके प्रमुख हैंडलूम क्लस्टर का विकास करती है। कच्चा माल आपूर्ति योजना यह अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे कारीगर उत्पादन जारी रख पाते हैं और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर पाते हैं।
इस तरह से सरकार कारीगरों को और हथकरघा सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं और हथकरघा बुनकरों को आर्थिक रूप से सहायता करके उनके हथकरघा सेक्टर को स्ट्रांग बना रही है, जिससे कि वो मार्केटिंग कर सकें और अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सके अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग डिमांड। इसके साथ ही मैं आपसे कुछ हथकरघा साड़ियों के बारे में बातचीत करूंगी हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में, जैसे कि बनारसी साड़ी है, कांजीवरम साड़ी है। ये साड़ी जो हमारी ट्रेडिशनल साड़ीज हैं इंडिया की, और इंडिया में हथकरघा के कई तरह की साड़ी बनाई जाती है और यहाँ के हर इलाके में खास तरह के हाथ से बुने हुए कपड़े तैयार किए जाते हैं जो वहाँ के इतिहास, संस्कृति और बेहतरीन कारीगरी की झलक दिखलाती हैं। जैसे कि बनारसी साड़ी है, यह अपने शानदार सिल्क फैब्रिक, बारीक जरी के काम और बेहतरीन ब्राइडल साड़ियों के लिए मशहूर है। और वैसे ही कांजीपुरम साड़ी है जो कि तमिलनाडु से है, यह अपनी बेहतरीन सिल्क, चटक रंगों और पारंपरिक साड़ियों में इस्तेमाल होने वाले मजबूत सुनहरे धागे के बॉर्डर के लिए मशहूर है। वैसे ही आपकी जामदानी साड़ी है जो कि पश्चिमी बंगाल से है, मलमल की एक बारीक बुनाई की साड़ी है जिसमें की सप्लीमेंट्री वेफ्ट तकनीक का इस्तेमाल करके नाजुक फूलों और ज्यामिति आकृतियों के डिजाइन बनाए जाते हैं। संबलपुरी साड़ी है जो कि हमारे उड़ीसा से है, यह टाई डाई के द्वारा बनाई जाती है। इसमें जो टाई डाई की तकनीक है वो आपके यान में यूज की जाती है और यह सिंगल इक्कत भी हो सकती है और डबल इक्कत की भी हो सकती है, और इसमें बहुत ही बारीकी के साथ डिजाइन्स को यान में ही डाई किया जाता है, उसके बाद वीव किया जाता है। पोचमपल्ली साड़ी जो तेलंगाना से है, यह अपने ज्यामिति डिजाइनों और रंगीन डबल इक्कत बुनाई की साड़ी है जो कि सिल्क में बनाई जाती है। वैसे ही पैठनी साड़ी है जो महाराष्ट्र से है, यह हाथ से बुनी हुई साड़ी है जो कि रेशम के धागे से बनाई जाती है, जिन पर शुद्ध जरी का इस्तेमाल करके मोर, कमल और फूलों की डिजाइन बनाए जाते हैं। वैसे ही चंदेरी और महेश्वरी साड़ी हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश से हैं, और जो चंदेरी साड़ी है वो हल्के वजन का कपड़ा है जो अपनी पारदर्शी बनावट, शानदार फिनिश और पारंपरिक डिजाइनों के लिए पसंद किया जाता है। वैसे ही आपकी महेश्वरी साड़ी है जो कि मध्य प्रदेश से है, यह अपने दोनों तरफ इस्तेमाल होने वाले बॉर्डर और बढ़िया कॉटन सिल्क के मिश्रण और क्लासिक धारीदार और चेक वाले पैटर्न के लिए मशहूर है। कसूवा जो कि हमारे केरल से है साड़ी, सुनहरे बॉर्डर वाली पारंपरिक ऑफ वाइट साड़ी है जिन्हें आमतौर पर त्योहारों और सांस्कृतिक मौकों पर पहना जाता है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि हैंडलूम सेक्टर हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और यह देश के ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह सेक्टर सीधे तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण से भी जुड़ा है क्योंकि इसमें 70% से ज्यादा बुनकर और उनसे जुड़े काम करने वाले महिलाएं हैं। प्रकृति से जुड़ा होने के कारण इसकी उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें बहुत कम पूंजी और बिजली की जरूरत होती है। साथ ही यह फैशन ट्रेंड और ग्राहकों की तेजी से बदलती पसंद के हिसाब से नए प्रयोग करने की सुविधा भी देता है। इसी के साथ सभी श्रोताओं को मैं फिर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देती हूँ।